श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दोस्तों, आज है 16 मई और दिन है बृहस्पतिवार और मैं आज इस वीडियो में आपको सुनाने वाली हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा। दोस्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने से पहले आइए हम इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज सूर्य उदय होगा 5:49 AM पर और सूर्यास्त जाएगा 6:53 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 2:01 PM से 3:40 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:56 AM से 12:49 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 3:32 PM से 5:19 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:12 AM से 5 बजे तक। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सभी परेशानियां गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा से दूर हो जाती है। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने और व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों के जीवन में कभी भी सुख समृद्धि धन दौलत की कमी नहीं होती। माना जाता है कि व्रती को पूजा के दौरान बृहस्पतिवार कथा जरूर पढ़नी व सुननी चाहिए। बिना कथा के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आज हम आपके लिए बृहस्पतिवार कथा लेकर आए हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें बृहस्पतिवार व्रत कथा की। दोस्तों, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसके रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन ही करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगी बाज और न बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापे के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए पियाऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपने कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई असर न पड़ा। वह बोली कि महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटते रहूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाया और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे।
एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी के संदेश दिया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगे कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? इस पर रानी बोली कि बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपने बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली कि देखो बहना, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के आग्रह करने पर उसने अपने दासी को अंदर भेजा। उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसके बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुम्हें बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाती हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते और उसे 4 लड्डू और चांदी का कटोरा दे जाते थे। बहन तो लड्डू खा लेती थी, लेकिन कटोरा कोठरी में रख देती थी। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोलकर देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गई। पूरा कोठरी चांदी के कटोरे से भरा हुआ था और पूरा कोठरी चांदी की रोशनी में जगमगा रहा था। उसने जाकर पड़ोसन से कहा कि मेरी ननद चांदी का कटोरा कहाँ से लेकर आई है, पूरा कोठरी जगमग हो रही है। पड़ोसन ने कहा कि अपने आदमी से पूछना। भाभी बोली कि मेरा आदमी तो मेरा बात ही नहीं सुनता। तो पड़ोसन ने उसे समझाया कि देखो, दाल का चम्मच भात में और भात का चम्मच दाल में डाल देना, तब देखना वह क्या कहता है। दूसरे दिन भाभी ने दाल का चम्मच भात में और भात का चम्मच दाल में डाल दिया। लड़के का भाई बोला कि तू पागल हो गई है। भाभी बोली कि पागल तो मैं नहीं, तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से चांदी का कटोरा लाकर कोठरी में भर रखी है। पूरी कोठरी चांदी की रोशनी से जगमगा रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई जाकर अपने बहन से बोला कि जीजी चलो, तुम्हें मामा के घर रखाता हूँ। बहन जानती थी कि भाई उसे घर से निकालना चाहता है, तो बहन बोली कि भाई जहाँ केले का पेड़ हो और पास में मंदिर हो वही मुझे उतार देना। भाई ने भी हाँ कर दी। आगे जंगल में एक मंदिर और केले का पेड़ के पास उसे उतार दिया। उस दिन बृहस्पतिवार का व्रत था। लड़की ने केले के पेड़ की पूजा की और बृहस्पति देव की कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए और चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देकर जाने लगे। भाई छिपकर यह सब देख रहा था। उसने दौड़कर बृहस्पति देव के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति देव बोले कि छोड़ पापी, मेरा यह पैर छोड़, यह तो सत्य व्रत करती है। चांदी का कटोरा मैं देकर जाता हूँ, तू इसे कलंक लगा रहा है। भाई ने बृहस्पति देव से माफी मांगी
और भाई अपने बहन को लेकर वापस घर आ गया। भाभी दरवाजे पर ही खड़ी होकर देख रही थी। बोली कि इसको फिर लेकर आ गया। भाई बोला कि इसे कुछ मत कहना, यह बृहस्पतिवार की व्रत करती है। बृहस्पति देव भी इसे चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। भाभी ने सोचा कि मैं भी देखूं ये कैसे बृहस्पतिवार का व्रत करती है, और वे इसे चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। वो जाकर सारी पड़ोस में सबको बोल आई कि सब अपने अपने बच्चे को लेकर मेरे घर आना, क्योंकि मेरी ननद बृहस्पतिवार का व्रत करती है। सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन ने यह सब बात सुनी तो वो एक टांग पर खड़ी होकर बोली कि हे बृहस्पति देव महाराज, आज मेरी लाज रखना। बहन ने 3 बार ऐसा कहा। तब बृहस्पति देव महाराज वहाँ प्रकट हुए और सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए। व्रत कथा और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। आप पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरी नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो चिंता मग्न क्यों बैठा है। लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से ही अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा कि हे लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा।
उस धन से तुम बृहस्पति देव का पूजन कर मुझसे सुनी हुई कथा कहना। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो साधु महाराज ने कथा शुरू की कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह संतानहीन था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री नास्तिक थी। ना तो वह स्नान करती थी और न ही किसी देवता को पूजती थी। सुबह उठते ही भोजन करना उसकी दिनचर्या थी। अपनी पत्नी की इस आचरण से ब्राह्मण बहुत दुखी था। वह अपनी पत्नी को समझा समझा कर थक गया था, परंतु परिणाम वही ढाक के 3 पात रहे। ब्राह्मण की अर्चना से प्रसन्न होकर एक ही दिन भगवान ने ब्राह्मण को पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। 9वें मास ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह अपने पिता के छत्र छाया में बढ़ने लगी। वह कन्या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रातः उठकर भगवान विष्णु का जप किया करती थी। उसने बृहस्पतिवार के व्रत भी करना शुरू कर दिया था। प्रातः पूजा कर स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जौ सारे रास्ते पाठशाला तक डालती जाती और लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन वह सूप में उन सोने का जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने जब अपने लड़की को देखा तो वह बोली, हे पुत्री, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का ही सूप होता तो क्या ही अच्छा होता। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का व्रत था। वह कन्या व्रत रखकर पूजा की और कथा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी कि हे महाप्रभु गुरुदेव, यदि मैं शुद्ध मन कर्म वचन से आपकी पूजा अर्चना करती हूँ तो आप मुझे सोने का सूप देने की कृपा करें। बृहस्पति देव उस बालिका की पूजा से प्रसन्न थे। उन्होंने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ बिखरती हुई चली। जब वह लौटते समय जौ बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी रास्ते में ही पड़ा हुआ मिल गया। बृहस्पति देव की कृपा से वह अत्यंत प्रसन्न थी। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर जा रहा था। वह उस कन्या के रूप पर मोहित हो गया। राजमहल में जाकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उदास भाव से अपने शयन कक्ष में पड़ा रहा। जब यह समाचार राजा को मिला तो वो चिंतित हो मंत्रियों सहित राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंचा और उन्होंने अपने पुत्र के पास जाकर पूछा कि हे पुत्र, क्या बात है? तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है या अन्य कोई कारण है? मुझसे कहो, मैं वही करूँगा जिससे मेरे प्रिय पुत्र की खुशियाँ लौट आए। राजकुमार अपने पिता के चिंतित बारे को सुनकर बूझे बूझे से स्वर में बोला कि हे पिताश्री, मुझे आपके छत्रछाया में किसी प्रकार की कोई दुख नहीं है और न ही मेरा किसी ने अपमान किया है। मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जौ फटक रही थी। अपने पुत्र के बात सुनकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ और बोला कि हे पुत्र, उस लड़की का पता हमें बताओ। मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उस कन्या से करा दूंगा। अपने पिता के वचनों को सुनकर राजकुमार ने अपने पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने अपने मंत्री को उस लड़के के घर भेजा और कहा कि उस ब्राह्मण से कहना कि हम अपने पुत्र का विवाह उसके पुत्र से कराना चाहते हैं। मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसे राजा का आदेश कह सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजा के पुत्र से विधिवत संपन्न हुआ। सौभाग्यवती पुत्री के विदा हो जाने के उपरांत ब्राह्मण के घर में फिर से वही गरीबी निवास करने लगी। दोनों समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। जब एक दिन घर में बनाने को अन्न का एक दाना तक नहीं था तो मजबूर होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गया। अपने पिता के दीनहीन दशा देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसने अपने माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारी दशा कह सुनाई। अपने माँ के विषय में सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। अपने पिता की दशा में सुधार करने के विचार से पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। कुछ समय सुखपूर्वक बिताकर ब्राह्मण फिर उसी दिन दशा में पहुंच गया। ब्राह्मण फिर अपने पुत्री के पास पहुंचा और सारा हाल अपने पुत्री को कह सुनाया। पिता की बात सुनकर उसकी पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को कृपया यहाँ लेकर आवे।
मैं उन्हें वह विधि विस्तार पूर्वक बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता वापस अपने घर पहुँचे और अपने पत्नी को अपने पुत्री के पास राजमहल लेकर पहुँचे। लड़की ने अपने माँ को समझाया कि हे माँ, तुम प्रातः उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण किया करो, तभी दरिद्रता दूर होगी। परंतु उसकी बुद्धि पर अपनी पुत्री के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने अपने पिता की कोठरी उसी रात खाली करवाकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः ही कोठरी खोलकर अपनी माँ को स्नान करवाकर पूजा पाठ करवाया। प्रभु की कृपा से उसके माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह हर बृहस्पतिवार की व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ को पुत्र एवं धन की प्राप्ति हुई और मृत्यु के पश्चात दोनों पति पत्नी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा को बृहस्पति देव की कथा सुनाकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सी पूर्व जन्म की कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदे की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदे से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसीलिए 2 दरवाजे पर खड़ी हो जाए। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन
बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने यह निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधे रहते तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपने बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले कि लो, हमारा तो आदमी बन गया है और इसको अपनी कथा को पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गया और किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र के सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः कर राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुने। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखो। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाइयों से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगे। बड़े दुखी मन से ही राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, और वह कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोले कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है,
दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसके सदैव रक्षा करते हैं। जिस तरह सच्ची भावना से राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसी तरह संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान का पूजन व व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जरूर जाना चाहिए। साथ ही बृहस्पति देव के हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो बोलो, बृहस्पति देव की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो।